बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेंटोगा के ऊपर बच्चों से बात करता रहता हूँ, काउंसलिंग करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कोई ना कोई चीज़ उनको सिखा दूँ। इसमें मकसद कहीं से ये नहीं होता कि मैं आपसे ज़्यादा कोई अक्लमंद हूँ या मुझे आपसे ज़्यादा आता है। बस थोड़े से तजुर्बात ज़िंदगी में ज़्यादा हो गए, तो जिन चोटों से, जिन मंजिलों से गुज़र चुका हूँ, जहाँ पे लड़खड़ा गया हूँ, जहाँ पर फिसल गया हूँ, जहाँ पर गिर गया हूँ, तो चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ना फिसलें, वहाँ पे ना गिरें। तो मेरी गुनाहों से इबरत पकड़ लें, मेरी नाकामियों से कुछ सीख लें। बस यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि कभी ना कभी कोई बच्चा आके कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है कि मेरी फिर रातें और दिन दोनों हराम हो जाते हैं। आगे की सारी कॉल्स भी कैंसिल हो जाती हैं। बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं कि आपने कॉल स्केड्यूल की थी, कॉल आपने कैंसिल कर दी, आप कॉल के ऊपर नहीं आए। मैं अवेलेबल होता हूँ, लेकिन जो पिछली कॉल होती है वो इस हद तक परेशान कर देती है कि उसके बाद कोई और कॉल लेने की हिम्मत बाकी बचती नहीं है। ऐसी बड़ी सोच रहा हूँ किसी दिन किताब लिख दूँ मेंटोगा के ऊपर, उसमें ये वाक़यात दर्ज कर दूँ जो ज़िंदगी में हुए, नाम लोकेशन चेंज कर दूँगा ताकि आप लोग उन लोगों तक ना पहुँच सके। बहरहाल पिछले दिनों एक ऐसी कॉल आई, तो बच्चे ने बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और जो मसला पूछ रहा हूँ इसका मुझे कोई शरई हल नहीं बताइएगा, और इस्लाम से कोई बात नहीं कीजिएगा, किसी रिलीजन से बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ये इस्लामी सवाल होता तो मैं जाके किसी मुफ्ती से, मौलवी से पूछता, मैं आपके पास क्यों आता। आप पढ़े लिखे सुलझे हुए डेटा साइंटिस्ट किस्म के इंसान हैं, तो मैं कहा आप रेशनली मुझे इस बात का जवाब दे सकेंगे, लॉजिक से मुझे जवाब चाहिए। तो मैंने पूछा जी सवाल क्या है। तो कहने लगे कि मेरे माँ बाप मुझ पे रोज़ बरोज़ बोझ बनते जा रहे हैं और मैं कब तक उनको पालूँ, ये बोझ में कब तक मुसीबत को उठाऊँ। इससे भी बुरे अल्फाज थे, मैं बड़ा आपको ना वो डिसेंटिसाइज़ करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है कि जो अल्फाज उन्हें कहे थे वो रिपीट कर सकूँ। तो मैं क्यों पालूँ इनको बैठ के, और क्यों इनको मुफ्त में हराम के टुकड़े खिलाता रहूँ। और भी बड़ी बुरी बात उन्होंने की। तो मेरे अपनी बीवी हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे ख़र्चे हैं। पाकिस्तान में आप देखें खुदा का गज़ब हुआ हुआ है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और महंगाई कितनी हो गई है। ये दो बूढ़ों को कौन अफोर्ड करे। तो बस मैं चाहता हूँ घर से निकाल दूँ। दिली तौर पे तो मैंने फ़ैसला कर चुका हूँ, लेकिन लॉजिकली मुझे कोई आप अच्छा सा रीज़न दे दें कि मैं किसी कोई मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको बता के मुतमईन कर सकूँ। तो और रिलीजन का नाम दे लीजिएगा। मैं कहा जी ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं कहा बेटा आपकी उम्र क्या है। तो उन्होंने कहा तकरीबन मैं 40 के लगभग हो गया हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि जब आप पैदा हुए थे तो आप कोई काम करते थे। कह रहे नहीं सर, कैसी बातें करते हैं, पैदा बच्चा कहाँ काम करता है। मैं नहीं काम करता था। मैंने तो काम शुरू किया 37-38 साल की उम्र में, बहुत लेट काम शुरू किया। 30 साल में एक जॉब की थी, फिर चली गई, फिर 2 साल बेरोज़गार रहा। खैर अपनी जो भी रामलीला थी वो सुनाते रहे। मैं कहा ये बताइए आपके प्राइमरी क्लास के पैसे किसने भरे थे, फीस के स्कूल के। कह रहे अब्बू ने भरे थे। मैं कहा मैट्रिक के, कह रहे अब्बू ने भरे थे। मैं कहा इंटरमीडिएट के, कह रहे अब्बू ने वालिद साहब ने भरे थे। मैं कहा बैचलर्स की फ़ीस किसने भरी थी, कह रहे वालिद साहब ने भरी थी। मैं कहा अच्छा मास्टर्स की फ़ीस किसने भरी थी, कह रहे वालिद साहब ने भरी थी। डिप्लोमा कोर्सेज़ गए थे, वालिद साहब ने किए थे। घूमने फिरने गए थे, वालिद साहब ने किए थे। शादी किसने कराई थी, वालिद साहब ने। जो बच्चा पैदा हुआ उसकी डिलीवरी के चार्जेस कितने दिए थे, वालिद साहब ने। पता था वालिद साहब ने, वालिद साहब ने, वालिद साहब ने। उसके बाद ये हुआ कि भाई साहब जब 37-38 के हुए जॉब हुए तो वालिद साहब रिटायर हो गए और 3 साल में अब इनकी बीवी को बोझ लगने लगे। तो मैं कहा यार एस्टीमेट लगा लेते हैं कि आपके ऊपर पर डे के ऊपर क्या खर्च आया। तो आपकी 40 साल उम्र है, 365 दिन साल में होते हैं, 40 साल के कोई 14,600 दिन बन गए। ठीक है, अभी 14,600 दिन बनते हैं आपके। अब रोज़ के कितने रुपए आप पे खर्च होते होंगे। एक बंदा अगर पालता है, आप नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, 300-400 रुपये का तो खुराक एक दिन में हो जाती होगी ना आपकी। कह रहे हाँ सर इतनी तो हो जाती होगी। मैं कभी बिजली का बिल, गैस का बिल, चलो उस वक्त सस्ता था, कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। जिस घर में रहने उस घर का किराया कम से कम भी 1000 रुपये तो आप पे दिन का खर्च होता होगा कि नहीं। हाँ ज़्यादा होता होगा। मतलब कितना ज़्यादा होता होगा कि, और इसमें आप शादी के पैसे लगा दें और एजुकेशन के पैसे लगा दें और बैचलर्स के, मास्टर्स के, इंटरमीडिएट के सारे पैसे लगा दें तो कोई 3,000 रुपये बन जाएगा। कह रहा हाँ सर 3 से 5,000 शायद 10,000 भी बन जाए। मैं तो बहुत खर्चा कराया है, घूमने भी गया हूँ। मैं तो हनीमून के ऊपर मालदीव्स चला गया था और फिर श्रीलंका चला गया था और तुर्की भी होकर आया हूँ और उम्रे भी बहुत सारे किए हुए, सब के पैसों से किए थे। मैं कहा चलिए अगर 1000 रुपये से भी लगाए ना तो 40 साल में 14,600 दिन, 1000 रुपये दिन के हिसाब से लगाएं तो 14,600 1000 रुपये के हिसाब से सीधा सीधा 1,40,00,000 रुपये बन जाता है। तो 1,40,00,000 रुपये का लोन आपने अपने पेरेंट्स से लिया हुआ है, आपको वापस करना है। तो ये तो 1000 रुपये के थे तो 30,000 महीना हो गया। अब इनका खर्चा कितना है। तो कह रहे हैं मेरी अम्मी की दवाइयाँ आती हैं तो तकरीबन 7,000 की दवाई आती है महीने की, खाने पीने का अब्बू का भी तकरीबन 7,000 का खर्चा है, तो 15,000 रुपये में दोनों माँ बाप पढ़ते हैं।
तो मैं कहा अगर ये 1000 रुपये के हिसाब से भी लगाए ना तो 30,000 रुपये तो ये आप पे खर्च कर रहे थे, तो अगले 40 साल तक आप 30,000 रुपये इन दोनों पे खर्च करते रहे तो 40 साल तक कंप्लेन नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए, माँ बाप है, माँ बाप नहीं बोलना चाहते, छोड़ दीजिए, गैर समझ दीजिए, या आपने उधार लिया वापस कर दें। और 3,000 से कर लें तो 4.5 करोड़, और 10,000 से कर लें तो 14 करोड़। तो आपको घर से निकालना है, बिल्कुल ठीक बात है, आज ही लात मार के निकाल दीजिए, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, बिल्कुल सही बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। आपने सिर्फ करना है कि उनको निकालने से पहले उनके हाथ के ऊपर आपने 14.5 करोड़ रुपये रखने हैं, जो आपने खुद ही बोला ना कि बहुत ज़्यादा आपने खर्चा कराया है, तो 14.5 करोड़ रख दें। अच्छा 7-8 करोड़ रख दें। अब वो भाई साहब खामोश। खैर उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप समझते नहीं हैं, आप पता नहीं इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, आप जज्बाती बात कर रहे हैं। मैं कहा जज्बाती तो मैंने कोई बात नहीं की, ना मैंने आपको आयत सुनाई, ना मैंने आपको कुरान का हवाला दिया, ना मैंने हदीस का हवाला दिया, ना ही मैंने माशरे के ऊपर बात की, ना माशरे के उर्फ़ के ऊपर बात की, ना ही साउथ एशिया की मिसाल दी, ना हिस्ट्री की मिसाल दी, ना आपके बाप दादाओं के बारे में बताया। मैं जो सिंपल लॉजिक पे पैसे के ऊपर बात की है कि जो पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ है उसको उधार लिख लीजिए, उस उधार समझ के उसको वापस कर दीजिए। खैर वो भाई साहब चले गए। मैंने सोचा मैं आपसे ज़िक्र करूँगा कि अगर आप लोग वैसा सोच रहे हैं तो एक कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन फिर अपना ख्याल आया कि वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया 2012 के अंदर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं अपने वालिद साहब से बड़ा कनेक्टेड था, ज़्यादा बोलता नहीं था, जो मर्द होता है ना बेचारा वैसे भी ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। 12 साल के अंदर मुझे नहीं लगता याद पड़ता कि कोई रात ऐसी गुजरी हो कि मैंने वालिद साहब को याद ना किया। बड़ा दिल चाहता है कि काश एक दिन के लिए वापस आ जाए, मैं उनकी खिदमत कर सकूं। जब कब्रिस्तान से वापस आए ना तो ऐसा लग रहा था कि मैं दफन हो गया हूँ और वो मेरे अंदर ज़िंदा हो गए। तो मैं अपने वालिद साहब की बिल्कुल कॉपी बन गया। उन्हें लौंग पसंद थी, तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनके इंतकाल के बाद मुझे लौंग पसंद आ गई, तो मैं लौंग खाना शुरू कर दी। वो मुंह में लौंग रखते थे, मैं भी मुंह में लौंग रखता हूँ। वो जैसे बैठते थे अब मैं बिल्कुल वैसे ही बैठता हूँ। उनको अस्थमा था, मुझे भी अस्थमा है। अम्मी का इंतकाल हुआ, उनको एसिडिटी थी, उनके इंतकाल के बाद मुझे एसिडिटी शुरू हो गई। तो लगता ये है कि जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो वो नहीं जाते, ये आप जाते हैं, आपका इंतकाल हो जाता है और माँ बाप आप में ज़िंदा हो जाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि मेरे अब्बू मेरे अंदर ज़िंदा मौजूद हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सही मेरी जो नेकियां हैं ना वो उनके खातों में लिख दे, मेरी माँ और बाप के खाते के अंदर, उनके जो गुनाह है वो मेरे खाते में लिख दे और अल्लाह सही करम कर माफ़ कर दे। कोई खोदने भी बैठे ना अगर कि निकालो पुराने कौन से गुनाह थे माफ़ हो गए, तो मेरे खाते में नज़र आए, माँ बाप के खाते में नज़र ना आए। ये माँ बाप बड़ी काम की चीज़ होती हैं, ये पूरी ज़िंदगी टुकड़ा टुकड़ा करके आपको देते रहते हैं, खुद उजड़ते रहते हैं, आपको संवारते रहते हैं और आप लोग कदर नहीं करते। यकीन जानिए कि अगर आपके घर में आपके वालिद साहब मौजूद हैं और वो खांस रहे या आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, दुनिया में कोई चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जाके उनको हॉस्पिटल में ले जाइए, आप उनके गले मिल लीजिए। हम में से कितने औलाद हैं जो बाप से 3 मिनट के लिए गले मिले हो साल भर के अंदर। ईद पे वो होती है बस गले मिल लिए 3 सेकंड के लिए, 3 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना, बगैर किसी वजह के आप जाएँ और अपनी अम्मी को अगर ज़िंदा है तो आपके वालिद साहब अगर ज़िंदा हैं तो उन्हें गले लगा लीजिए और बोलिए जी मैं पागल आदमी है, प्रोफेसर साहब ज़ीशान उस्मानी उनकी वीडियो देख कर आने, उन्होंने कहा था गले मिलने, इसलिए आके मैं आपसे गले मिल रहा हूँ। फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप उससे गले मिले, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। जो गुनाह हो गए उसकी भी मांग लें, जो कर रहे हैं उसकी भी मांग लें, जो भी की नहीं ना और मुस्तक़बिल में शायद हो जाए उसकी माफ़ी मांग लीजिए कि बाबा साईं शायद उस बंदे की तरह जिसका जिक्र करे थे ज़ीशान भाई यूट्यूब पे, शायद मेरी सोच कभी ऐसी हो जाए। उस वक्त के लिए मैं आपसे आज माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और दुआ कीजिएगा कि वो ज़िंदगी में वो नौबत कहीं पर भी नहीं आए। माँ बाप से बुग़्ज़ पालने लग गए, हमारे माशरे का ये हाल हो गया है। अब क्या आदमी इस माशरे से फिर बात करे, मोहब्बत की, नसीहत की, फजीलत की, कुछ बात करने का, कुछ करने का दिल नहीं चाहता। वो राकिब मुख्तार कहते हैं ना कि मुझे ऐसा शख्स अगर कह कहूँ से भर जाए, मुझे ऐसा शख्स अगर कह कहूँ से भर जाए, ये सांस लेती उदासी घुट के मर जाए, वो मेरे बाद तरस जाएगा मोहब्बत को, वो मेरे बाद तरस जाएगा मोहब्बत को, उसे ये कहना अगर हो सके तो मर जाए। तो आप लोगों के माँ बाप जिंदा हैं, मेरे तो है ही नहीं। कोशिश करें, थोड़ा सा ख्याल कर लें,
हर चीज़ों को पैसे में ना तोला करें। जब चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और आगे आपकी भी औलादें आ रही हैं, उन्होंने आपके साथ भी यही करना है। उन्होंने भी किसी यूट्यूबर से यही सवाल पूछना है कि माँ बाप बोझ बन गए, बिल ज़्यादा आ गया है, क्या करें। उम्मीद करता हूँ ये कड़वी कसीली बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। अल्लाह के वास्ते मुझसे ऐसे सवाल ना पूछा करें, मेरा दिल वैसे ही नरम है, आपके सवाल मेरी दिन और रात सब बर्बाद कर देते हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। जब आप फल खाते हैं ना, तो फल की असल नहीं होती, सलाम करना चाहिए, दुआ देना चाहिए दरख्त को। उसने गर्मी सही है, उसने बारिश सही है, उसने तूफ़ान सहा है, वो कहीं से पानी खींच के लेकर आया ज़मीन की गहराइयों में से, तो आपको मीठा फल मिला है। आप कोई बड़ा आदमी देखते हैं ना, तो उसको दुआ ना दिया करें, उसके माँ बाप को दुआ दिया करें, या उसको भी दे दें, उसके माँ बाप को ज़रूर दुआ दें, उनको सलाम कहा करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ क्या करें कि वो कुछ सेंच गए, उन्होंने कुछ कर लिया ज़िंदगी में कि आपके हाथ में फल नज़र आपको आ रहा है, वो आपके सामने मौजूद है। मुश्किल बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगी, कोशिश करें वालिदैन के इंतकाल से पहले समझ में आ जाए, वरना मेरी तरह बैठ के रोए रहे होंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।